हाय फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक मिस्टर डॉक्टर आर्या हैं ग्वालियर से। उनके करीब काफ़ी पैसे फंस गए थे, 10 से 11 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करे थे। तो जनवरी 2022 में किया और उसके बाद जून में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर रिफंड प्रोसेस के लिए गए। जैसे कि आपको पता ही है कि क्यूनेट ने उनकी रिफंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और फिर स्टार्ट हुई उनकी एक्चुअल फाइट। मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको मेल ड्राफ्ट करके दिया, मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशंस करी, बहुत लीगल डिस्कशंस हुई, लीगल तरीके से हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ लोगों से हमने कंसल्ट भी किया, लॉयर्स के साथ भी, और कंटिन्यूसली मेल्स काम आया और पुलिस ने उनको बुलाया। फिर उनकी एफआईआर लॉन्च करी गई। एफआईआर लॉन्च होते ही जो अप्लाइनर्स थे वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए, बट मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पूरे पैसे देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। वो बात होती रही। काफ़ी लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, डिफरेंट लोगों से उन्होंने प्रेशर डलवाया, बट यहाँ पे हम दोनों ही एकदम स्ट्रिक्ट थे। मैंने उनको क्लियर कट बोला था बिल्कुल मत मानिएगा, पूरा पैसा देगा इंक्लूडिंग ऑल द इंटरेस्ट। फिर वो लोग बेल के लिए ट्राई करने लगे क्योंकि एफआईआर हो चुकी थी, अरेस्ट वारंट निकल चुका था, किसी तरह से वो बचते आ रहे थे। लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट ने उनको बेल, कंडीशनल बेल दी, लेकिन उन्होंने बोला, हाई कोर्ट ने क्लियर कट रिपोर्ट में अपने रिपोर्ट में दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने ये वो किया, इनको बताया, इंस्ट्रक्ट किया कि पूरे पैसे इनके वापस करिए और 50,000 रुपये जुर्माना दीजिए एंड देन उसके बाद आपको हम कंडीशनल बेल देंगे। तो दोस्तों ये था आज का, और उनके हाथ में 6,72,000 का चेक मिल चुका है, ड्राफ्ट मिल चुका है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए वो उन्होंने बोल दिया है कि और बाद में हम दे देंगे, और देंगे भी वो, क्योंकि केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, उनकी एफआईआर एज इट इज ओपन है। दोस्तों ये इतना बड़ा एक सक्सेस था, इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत अचीवमेंट था। ये फाइट मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ मिलकर कर रहा था, और शायद यही रीज़न है कि मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। इनफैक्ट उसका एक और भी रीज़न है कि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। वीडियो ना बनाने के बाद भी इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग, मतलब ये गॉड्स का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के रॉन्ग कंसल्टेंसी, रॉन्ग उनके वे की वजह से वो भटक जाते हैं और फिर बाद में मेरे पास लौट के आते हैं। फिर मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूँ, कि बातें करने का टाइम नहीं है और ना यूट्यूब में सॉल्यूशन ढूंढने का टाइम है। आप लीगल एक्शन लीजिए, हर वक्त मैं यही बोलता हूँ, लीगल एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इस वाले केस से, इस एग्जाम्पल से मैं आप सब तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि नो वर्बल कम्युनिकेशन, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पर्संस। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। आप हर वक्त ये मत बोलो मुझे भी फोन करके या किसी को भी फोन करके कि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। नहीं, नो वे, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, बहुत समय होता है, आपको रिजेक्शन मिलेगा, तो ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए उस रिजेक्शन को। गलती भी आपने करी है पैसे दे करके, तो उसके लिए यूट्यूब में आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको जब लग गया कि रियलाइज, जब आपने कर लिया कि आपके साथ धोखा हो गया है, पैसे आपके लूट लिए गए हैं, गो टू द पुलिस, गो टू द हायर पुलिस ऑफिशियल्स। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को आपको पकड़ना पड़ेगा। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये मत बोलिए डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, बहुत एंजाइटी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बहुत पैसे लूट लिए, ये हो, मतलब आपके सामने 1000 एक्सक्यूजेस हैं। फिर आप यूट्यूब देखने बैठ जाते हो, उसमें जितने भी आपको मतलब यूट्यूबर अपना पैसा बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, और आप बस उसी को फॉलो करना शुरू करते हो। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मेरे वीडियो भी मत देखिए। आप अगर इस वीडियो को देख के आपकी थोड़ी सी भी अगर दिमाग में आता है, स्टार्ट लीगल प्रोसेसिंग, स्टार्ट एस्केलेशन योर
कंप्लीट इंसिडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द 400-500 पीपल। बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या होगा, कैसे होगा, कोई कुछ करेगा नहीं करेगा। डोंट थिंक लाइक दैट। स्टार्ट राइटिंग और एस्केलेट योर इशू टू एवरीवेयर। हर जगह जब आप फैलाओगे, स्प्रेड करोगे अपने इश्यूज को, तब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या हायर लेवल को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये मैं हर बार हर वीडियो में, मेरे पास कुछ भी नया नहीं होता है, मैं ये इस बेसिस पे बोलता हूं कि अभी भी लोग मुझे ये फोन करके बोलते हैं कि मेरे टिकट कितने पैसे ले लिए, उन्होंने काट लिए, मैं क्या करूं। हाँ, मेरे बिना मेरे कंसेंट किए उन्होंने सामान खरीद लिया और मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन में क्या है, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और कानून का सहारा क्या है, आप लोकल पुलिस में जाइए, कंप्लेंट दीजिए, एंड उसके बाद अगर नहीं होता है कुछ, ऑनलाइन कंप्लेंट डालिए। आप साइबर क्राइम पोर्टल में जा करके डालिए, पीजी पोर्टल में राइट टू पीएम, राइट टू प्रेसिडेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वहां पे जा करके आप अपनी बात को रखिए, अपने स्टेटमेंट दीजिए। आप देखिएगा 100% होगा। आज का ये जो केस था रियली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए भी। मैंने लेकिन उनको होप नहीं खोने दिया। हर बार मैंने उनको बोला कि आप आशा बनाए रखो, डेफिनेटली यू विल गेट बैक योर मनी। और आज वो इतना खुश है, आज मेरे हाथ में भी वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। और इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि आज एक बार इनका जो गढ़ है, जहां भी ये लोग सब फ्रॉड एक साथ बैठते हैं, वहां जाना चाहिए। तो मैं आज सुबह प्लान करके जनपद में गया और मैं देख के दंग हो गया। मेरे साथ कोई और भी था, उन्होंने अपना टाइम मेरे लिए निकाला। तो हम दोनों जन, वो भी क्यूनेट विक्टिम रह चुकी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ चलने का प्लान किया और हम लोग दोनों जन ने जाके 2-3 घंटे वहाँ पे बस रोमिंग अराउंड देखते रहे कि क्या था, किस तरह से लोग करते हैं। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज। मैं इतना आश्चर्य हुआ। अच्छे मतलब यंग एज के लड़के लड़कियां, हाँ, एक फॉर्मल ड्रेस पहन करके जमीन पे बैठे हुए हैं, हाँ, घूम रहे हैं धूप में, गंदगी में, और क्या कॉलिंग कर रहा है। मतलब मुझे लगा कि ये क्या हो क्या रहा है। हाँ, कैफे कॉफी डे में किसी को कोई फंसा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है। अच्छा, पूरे सिनेरियो में क्यूनेट का कोई नाम नहीं ले रहा है, सबको ऐसा शो कर रहे थे। और सबसे मजेदार बात है ये कि डिफरेंट जगह पे ग्रुप बना बना के 2-2, 3-3 का, मतलब एक नौटंकी चल रही थी, लिटरली नौटंकी चल रही थी। मतलब ऐसा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। और पार्किंग एरियाज में जाकर के वहां पे ये लोग और बैठ के जमीन पे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जमीन पे बैठ के क्या कॉलिंग कर रहे हैं, ना कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो देख के, कभी मैंने देखा नहीं था और फर्स्ट टाइम मैंने देखा और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वहां से मैं आया और फिर मुझे ये न्यूज़ तो सुबह ही मिल गई थी कि ग्वालियर का जो केस मैंने आपके सामने डिस्कस किया। मुझे लगा कि नाउ दिस इज द टाइम। मैं बहुत ओवरचार्ज्ड हूँ और जब मैं ओवरचार्ज्ड होता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और रियली मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है आप लोगों को कि अब लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस होने लग गया है। हाँ, अभी भी लोग फंसा रहे हैं, बहुत लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, बट विद इन 2-3 डेज उन लोगों को पता चल जा रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है और फिर वो रिफंड प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास इस वक्त आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अब्रॉड केसेस, इंडियंस हु आर रिसाइडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, उनको फंसाया गया है। तो मेरे पास इस वक्त आर्मी मैन के और जो भी आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं उनके केसेस बहुत आए हैं मेरे पास और सक्सेसफुली चल रहे हैं। एंड आई होप कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को खुशखबरी दूंगा कि ये भी होता है। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं जो लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं और फंसने के बाद नाउ दे रियलाइज कि कैसे, हाउ टू गेट बैक देयर मनी फ्रॉम देम। मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं और कोई प्रवचन नहीं है। मैं उन सब के लिए, जैसे ही आपको रियलाइज होता है, एक किसी का वीडियो मत देखो, आप सीधे सीधे गो टू पुलिस और वहां पे जाके पहले तो एक कंप्लेंट दो, रिसीविंग लो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है 2 दिन 3 दिन वेट करो, अगर आपको लगता है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
मीट विद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिलिए आप उनसे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उनसे जाके मिलिए, उनको अपना एप्लीकेशन दीजिए, कंप्लेंट दीजिए, और देन उसके बाद आप ऑनलाइन में जाइए, वहां पे पीजी ग्रीवांसेस है, पीजी पोर्टल है, वहां पे जाके अपने केस को रजिस्टर करवाइए। साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम पोर्टल में जाकर के अपना केस रजिस्टर कीजिए कंप्लीट। फिर आप कंज्यूमर फोरम में ई दाखिला के थ्रू जाइए। इसके अलावा आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को मेल करिए, ईओडब्ल्यू को मेल कीजिए और उनको अपनी बातें बताइए। राइट टू पीएम, राइट टू प्राइम मिनिस्टर, राइट टू प्रेसिडेंट, सबको आप एस्केलेट करते रहिए और कंटिन्यूअसली करते रहिए। उसके बाद एक और चीज आती है, हर एक स्टेट में पीएम सीएम की हेल्पलाइन होती है, सीएम हेल्पलाइन। तो सीएम हेल्पलाइन में भी आप अपना केस डालिए। इससे होगा क्या, देखिए दो चीजें हैं। नंबर वन, या तो आपको रियलाइज हुआ कि यस आप यू हैव बीन ट्रैप्ड बाय समवन एल्स एंड यू लॉस्ट योर मनी, ये आपको रियलाइज हो गया आफ्टर ओवर 7 और 30 डेज। आप YouTube देखने बैठ गए और आप YouTube से ज्ञान लेने लगे, लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो, क्योंकि मैक्सिमम उसमें जो है उसमें प्रवचन देने वाले लोग हैं, प्रवचन देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा। नंबर वन। और शुरू से प्रवचन ये दिया जाता है 7 दिन और 30 दिन हो गया, आप कैसे मिलेगा पैसा? मैं आपको बताता हूं, मिलेगा। देयर आर सो मेनी केसेस एंड यस डेफिनेटली पैसा कौन दे रहा है डजंट मैटर, आपको पैसे से मतलब है। तो आप YouTube देखना बंद करके आप सीधे जाइए पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट दीजिए 1 पेजर, एंड आफ्टर 2-3 डेज आप जाइए एसपी ऑफिस में, हायर मतलब कहने का मतलब आईपीएस ऑफिसर से जाकर के मिलिए। तब आपको लगेगा, आईपीएस ऑफिसर से मिलने के बाद फिर आप ये जितने भी ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं वो सब कीजिए, आप कुछ भी छोड़िए मत, और डेट लिख के रखिए कि किस डेट में आपने क्या अप्रोच किया, कहां पे अप्रोच किया, एंड देन उसके बाद आप हर रेगुलर इंटरवल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप कंटिन्यूअसली उसको फॉलो अप करते रहिए। आप देखिएगा कि आपको न्याय जरूर मिलेगा एंड आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। एक बार आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं एंड पीपल आर टेलिंग मी एफआईआर दैट्स इट, ये तो मैं करवा लूंगा, लेकिन जब वो कराने जाते हैं एफआईआर तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस मैं बोल रहा हूं, इसका जो मेन रिजल्ट है वो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर लॉन्च अगर आपकी हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटेड बता रहा हूं कि पैसे वो आपको देंगे ही देंगे। और साथ में जब भी आप अपना बंच बनाइएगा पूरा कंप्लेंट का, उसमें ईडी का रिपोर्ट जरूर लगाइएगा, प्रिंट आउट, एज वेल एज आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारा लगाइएगा जिसमें कि शो होता हो कि आपने पैसे इनको दिए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप पीजी पोर्टल में डाल रहे हैं या साइबर क्राइम में आप अपना रिपोर्ट डाल रहे हैं या सीएम हेल्पलाइन में, तो उसका एक रिक्वेस्ट नंबर आएगी, वो रिक्वेस्ट नंबर भी मेंशन कीजिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं और रेगुलर फॉलो अप करते हैं, YouTube बैठ करके देखने से नहीं होगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, आप लोग इस बात को समझिए। यहां पे यूट्यूबर अपना प्रोफेशन बना रखा है, हाँ, उल्टे सीधे चीजों को प्रवचन दे दे के, अरे यार जिसके पैसे गए भाई वो प्रवचन नहीं सुन सकता, वो एक्शन, उसको एक्शन में बिलीव है भैया, उसको कोई एक्शन करवाओ, उसको बताओ कि जाओ ये करो, जा करके गो टू पुलिस, डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये जब आप करोगे तब आपके पैसे के लिए, वरना तो मजे कर रहे हैं सब, आपने पैसे दे दिए, मजे कर रहे हैं लोग, सब लोग मजे कर रहे हैं। तो आपको यू नीड टू टेक द एक्शंस, और वो एक्शन आपको एक बार निकलना पड़ेगा घर से, आपको जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपको हायर पुलिस ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा, एक सिविल लॉयर से बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या एक्शन है, होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क, जो कि 99% लोग नहीं कर रहे हैं होमवर्क। YouTube देखने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं, होमवर्क कर लिए। और होमवर्क मैं क्या बोल रहा हूं, पहले देखिए कि आपने गलती कहां कहां करी है, कहां कहां पे आपने सिग्नेचर किए, पूरा पॉइंट बनाइए उसका, कब कब कितने कितने रुपए आपने किसको दिए, उस रुपए के बदले में आपको क्या सामान मिला, वो सामान कितने का है, कितने पैसे अपलाइनर ने अपने जेब में रखे हुए हैं, ये सारा होमवर्क कीजिए आप।
कब कब आपसे वीडियो केवाईसी ली गई। तो ये जो सारी होमवर्क है, ये जब तक आप नहीं करेंगे, हाउ कुड यू थिंक कि आपको सपने में आएगा क्या पैसे वापस आ जाएंगे आपके? कभी नहीं आएगा। यूट्यूब देखने से नहीं आएगा पैसा। तो आपको जाना पड़ेगा, पुलिस से मिलना पड़ेगा, अपनी कंप्लेंट देनी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा। अब यहां पे मैं आता हूं, एक और बात बताना है आपको, वो ये है कि जो आपके जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये होता क्या है कि आपने पैसे अपलाइनर को दिए, अपलाइनर ने कहानियां सुनाई कि नहीं तो आपका इंटरनेशनल तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तो ये पैसे हम किसी और को देते हैं। और वो फिर क्या करता है, वो अननोन पर्सन होता है, उसको आप नहीं जानते हो, और वो क्या करता है कि अपने क्रेडिट कार्ड से, जबकि आपने उसको कैश दिया है, अपने क्रेडिट कार्ड से वो यूएसडी में परचेस कर लेता है। और जब रिफंड आता है तो रिफंड में क्या होता है, एक तो वहां से भी काट के आपको दे रहे हैं रिफंड, एंड सेकंड जिसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया है उसके भी पैसे काट रहे हैं। तो वो पैसा आप क्यों बेयर करोगे? ये एक और लड़ाई चल रही है। मेरे बहुत सारे केसेस यहां पे फंसे हुए हैं और उनको पूरा पैसा देना ही पड़ेगा, बिकॉज क्यूनेट ने तो पैसा काट ही लिया, अब वो भी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? तुम्हें किसने बोला था ये चीज करने को? जब हमने आपको कैश पैसे दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया, आपने यूएसडी में परचेसिंग करी, वो भी एक अननोन के क्रेडिट कार्ड से। दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और यही ईडी कर रही है, यही ईडी पता कर रही है कि भैया तुम ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, पैसा जा कहां रहा है, कौन से खाते में जा रहा है, क्या सामान्य आ रही है, किसके कंसेंट से आ रही है। तो नाउ दिस इज द पॉइंट, और इसी पॉइंट पे आपको फाइट करनी है, आपको पूरा जॉट डाउन करना है। और जिनके पैसे आ गए हैं किसी अननोन के अकाउंट में, उनसे पैसे अगर वापस लेना है तो यू नीड टू रिपोर्ट टू द पुलिस। पुलिस की हेल्प के बगैर आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो लोग बहुत 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 ड्रामा कर रहे हैं। उनको बस पुलिस की भाषा समझ में आ रही है। मेरे जितने लोगों के, अभी और 3 लोगों के पैसे वापस आने वाले हैं, और उसका केस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत हंसी वाली और बहुत मजेदार बात है। और वो भी पुलिस ने जब अच्छे तरीके से उनको, मतलब पुलिस ने अपने हिसाब से जब इंट्रोगेट किया, और पुलिस ने अपने हिसाब से जब उनकी अच्छे से बातें करी, तो तैयार हो गए। तो उनके भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं ये न्यूज़ भी दूंगा। और इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि विदाउट पुलिस की हेल्प के आप, या लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हेल्प के बगैर आप इनसे पैसा निकलवा ही नहीं सकते हो, ये देंगे ही नहीं। तो 7 डे 30 डेज वाला जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको छोड़िए, वो भी छोड़िए, आपने क्या क्या साइन करी है वो सब छोड़िए। अभी आप बस ट्राई कीजिए अपना FIR लॉन्च कराने की। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सुबह ये मैं न्यूज़ देख करके, जब उन्होंने मुझे पूरा हाई कोर्ट का रिपोर्ट भेजा और मैंने देखा वो सारा कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि एक बंदा, उनके आंख से आंसू निकल गए कि मतलब कहने का मतलब बहुत हार्ड एंड मनी थी, और ट्रस्ट में उन लोगों ने ऐसा धोखा दे दिया उनको कि इतने सारे पैसे वो देते चले गए। हॉर्स, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो इनके टर्मिनोलॉजीज होती है, तो उसमें वो पैसा देते चले गए। और जब उनकी जून में आंखें खुली, एंड देन फिर उनको रियलाइज हुआ, एंड देन वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हुई। और हार नहीं मानने वाले थे, ना वो मानने वाले थे, ना मैं मानने वाला था। तो आज की डेट में दैट पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी। और आगे भी उन्होंने अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। छोड़ना नहीं है, मैंने बोला कि ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी आपको मर्सी नहीं दिखानी है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, नथिंग इज स्पेशल। बस एक ही चीज़ है, डोंट वेस्ट योर टाइम टू सी द यूट्यूब, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़। आप प्लीज़, आप मेरे इस वीडियो को अगर आपने एक बार भी पूरा भी मत देखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी देखे और लोगों को बता दे कि भैया भले ही वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे, आई लीस्ट बॉदर्ड, मुझे मतलब ही नहीं है इससे। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता हूँ, बस ये आप लोगों को बताइए जो आपके संपर्क में है कि भैया पुलिस केस करो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप लोग पुलिस के पास जाइए और कानून का सहारा लीजिए, डेफिनेटली आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, देना पड़ेगा उनको, बच नहीं सकते हैं। ये जज्बा होना चाहिए आपके माइंड में। अगर ये जज्बा आपके माइंड में है तब आप इस स्टेप पे आगे बढ़िए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए।
YouTube देख देख करके और भटक के, ऐसा नहीं। एक प्रोसेस फॉलो कीजिए और वो प्रोसेस मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप आगे बढ़िए। ज्ञान उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है अभी, क्योंकि आपके पैसे लूटे हुए हैं, आपका लुट चुका है पैसा। तो अभी आपको ज्ञान नहीं, अभी आपको पैसा चाहिए, अभी आपको कोई ऐसा चाहिए जो कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, सॉल्यूशन, ज्ञान नहीं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर पाया हूं और मैं अपने फीलिंग्स, अपने खुशी को आपके साथ शेयर किया हूं। और आगे के लिए मैं ये बता रहा हूं कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, काम बहुत होता है मेरे पास, और वीडियो बनाने का सच में मेरे पास टाइम नहीं होता है। बट जब भी ऐसा कुछ मौका आएगा तो डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज दिस इज द केस जो कि आप लोगों को एक होप देगा, एक मोटिवेट करेगा कि यस, डोंट गिव अप, और आपको फाइट करनी ही पड़ेगी और अपने पैसे इनसे वापस लेने ही पड़ेंगे। देयर इज नो ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। होपफुली कई लोगों के रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, कुछ लोग अभी भी ना नू कर रहे हैं। तो है हमारे देश में वो जो एक हमारी इंडिया की जो पुलिसिंग है ना, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, दे विल टेकन केयर फॉर ऑल दिस केसेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।